नमस्ते बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 आदर्श मित्रता। ठीक है, पहले अपन चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहले कुछ बच्चे शायद उसका होमवर्क भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी वो कैसे लेंगे, रिवीजन के रूप में लेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो आता है तो आपको सिर्फ वीडियो को देख के और ये सोच लेना कि भाई होमवर्क हो गया हमारा, हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, ये नहीं सोचना। ठीक है, अब आपको लेसन को पढ़ना भी है, खुद बुक खोलनी है, उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप जब नोटबुक चेक करवाने आते हो तो आप पूछ सकते हो, टिक करके आ सकते हो, मैम हमको ये लेसन समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब आते हैं अपन लेसन के ऊपर। लेसन पढ़ रहे थे अपन कि दो मित्र थे, एक का नाम था बैक और एक का निकोलस। दोनों कहाँ पढ़ते थे, इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर नाम के स्कूल में पढ़ते थे। निकोलस जो था बहुत शरारती था, आलसी था, झूठा था। बैक परिश्रमी, सीधा साधा, सच्चा बालक था। ठीक है, फिर भी दोनों में क्या थी, बहुत गहरी मित्रता थी। गहरी मित्रता मतलब बहुत पक्के दोस्त होना। एक दिन पाठशाला के अध्यापक ने किसी काम से थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर गए तो जो बच्चे थे वो आपस में बातचीत करने लगे, और जो निकोलस था वो क्योंकि बहुत शरारती था तो वो क्या करने लगा, उछल कूद करने लगा। ठीक है, उछल कूद करते समय वह कक्षा में लगे दर्पण से टकरा गया और दर्पण जो था वो चकनाचूर हो गया। दर्पण के टूटते ही सब लड़के चौंक गए। निकोलस को भी लगा कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है। मार पड़ने के भय से वह अपने स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गया और सिर झुकाकर पढ़ने लगा। ठीक है, शिक्षक ने कक्षा में आते ही दर्पण के टुकड़े देखे। वे बहुत कठोर स्वभाव के थे, कठोर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे, और उन्होंने गुस्से से डांट कर कहा कि जिसने भी ये दर्पण तोड़ा है वह क्या करे, अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। ठीक है, यहाँ तक अपन बच्चों चैप्टर पढ़ चुके थे। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। भय के कारण कोई लड़का नहीं बोला। ठीक है, अब डर के मारे कोई बच्चा बोला ही नहीं कि हमने से किसने दर्पण तोड़ा है। ठीक है, अब टीचर जो थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, कौन बोलेगा, सबको डर लग रहा था कि अगर बोलेंगे तो मार पड़ेगी, तो भय के कारण किसी भी बच्चे ने नहीं बोला। लेकिन शिक्षक यो सच छोड़ने वाले नहीं थे। सच छोड़ना मतलब आसानी से छोड़ना। ठीक है, अब टीचर थे क्योंकि उनको लगा था कि एक बार अगर बच्चों को छोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी शरारतें करेंगे। तो क्योंकि डर था, डर के कारण बच्चों ने सच नहीं बोला, कोई लड़का नहीं बोला कि दर्पण किसने तोड़ा। और जो शिक्षक थे उनको लगा कि बच्चों को सच छोड़ना, सच मतलब इतनी आसानी से छोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने एक एक लड़के को खड़ा करके पूछना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आपकी भी क्लास में आवाज आती है, शरारत होती है, तो जो सर होते हैं, टीचर्स होती है, मैम्स होती है, आपको पूछती है ना कि कौन मस्ती कर रहा था बताओ। ठीक है, फिर आपको वन बाय वन खड़ा होकर पूछा जाता है कि नहीं आप लोग बताओ किसने शैतानी की, किसने मस्ती की, कौन बात कर रहा था, कौन किसको मार रहा था। ठीक है, तो जब उनके टीचर थे उनको भी ऐसा लगा कि अगर बच्चों को छोड़ दिया गया तो ये वापस मस्ती करेंगे, वापस शरारत करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक एक बच्चे को खड़ा करके पूछना शुरू कर दिया। जब निकोलस की बारी आई तो दूसरे लड़कों के समान उसने भी कह दिया कि मैंने दर्पण नहीं तोड़ा। ठीक है, अब जब निकोलस की बारी आई, निकोलस जो था उसकी बारी आई कि सर ने पूछा कि बताओ दर्पण किसने तोड़ा या आईना किसने तोड़ा। तो जो दूसरे लड़के थे उन्होंने कहा कि सर हमें नहीं पता। उसी प्रकार जो निकोलस था उसने भी क्या कहा कि मैंने दर्पण नहीं तोड़ा। ठीक है, बैक ने देखा कि उसका मित्र निकोलस मार पड़ने के डर से झूठ बोल गया। ठीक है, अब बैक ने क्या देखा, बैक तो अच्छा लड़का था, सच्चा था, परिश्रमी था, तो उसने देखा कि उसका जो मित्र है वो मार के डर से क्या बोल रहा है, झूठ बोल गया। ठीक है, उसको लगा था निकोलस को अगर वो सच बोल देगा कि हाँ आईना उससे टूटा है, दर्पण उससे टूटा है, तो सर क्या करेंगे, उसकी पिटाई करेंगे। और पिटाई के डर से उसने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया कि सर मैंने तो दर्पण नहीं तोड़ा है। ठीक है, और जब बैक ने ऐसा देखा कि निकोलस जो था वो डर के मारे झूठ बोल रहा है, उसने सोचा कि शिक्षक तो दर्पण तोड़ने वाले का पता अवश्य ही लगा देंगे। उसने क्या सोचा कि अब टीचर को तो एक ना एक दिन पता चल जाएगा किसी से कि दर्पण किसने तोड़ा है। निकोलस को झूठ बोलने के कारण और भी मार पड़ेगी। ठीक है, अब जो निकोलस था उसको झूठ बोलने के कारण और भी मार पड़ेगी। अब बैग ने देखा कि उसका जो फ्रेंड था वो मार के डर से क्या बोल गया, झूठ बोल गया कि मैंने दर्पण नहीं तोड़ा। और अगर सर जो है उनको कभी ना कभी पता चल जाएगा कि दर्पण जो है किसने तोड़ा, तो निकोलस को एक तो गलती की, दर्पण तोड़ा, उसकी भी डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, और किसकी मार पड़ेगी, झूठ बोलने के कारण भी मार पड़ेगी। इसलिए मुझे अपने मित्र को बचा लेना चाहिए। ठीक है, अब उसने क्या सोचा कि निकोलस झूठ बोल रहा है तो उसको क्या करनी पड़ेगी, दोहरी मार पड़ेगी, दो बार मतलब उसको दो गलतियों की मार पड़ेगी। इसलिए उसने क्या सोचा कि मुझे अपने मित्र को बचाना
चाहिए। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला दर्पण मेरे हाथ से टूट गया। ठीक है, अब जो निकोलस था बैक था, उसने कहा कि अपने फ्रेंड को बचाने के लिए क्या किया, उसकी गलती अपने ऊपर ले ली, अपने सिर पर ले ली। उसने बोला कि जो दर्पण है वो मेरे हाथ से टूटा है। किसने बोला? बैक ने। दूसरे सब लड़के और निकोलस भी आश्चर्य से बैक का मुख देखने लगा। ठीक है, अब जो निकोलस था वो और सारे जो क्लास के बच्चे थे वो आश्चर्य से मतलब जब सबने मना कर दिया तो बैक ने बिना गलती किए क्या किया था, अपनी गलती मान ली थी, निकोलस की गलती मान ली थी। तो सब लड़के उसको देखने लगे। ठीक है, क्यों देखने लगे आश्चर्य से? क्योंकि उसने क्या किया था, निकोलस को बचाने के लिए उसकी गलती स्वयं मान ली थी। ठीक है, शिक्षक ने बेत उठा ली और बैग पर सरासर पीटने लगा। ठीक है, अब जो शिक्षक थे, टीचर थे, उन्होंने क्या किया, बेत उठाना, बेत मतलब स्टिक जो होती है ना आपकी लकड़ी, वो उठा ली और बैग पर सरासर पीटने लगी। जो बैग था उसको बहुत पिटाई हुई। बेचारे बैग के शरीर नीले नीले दाग पड़ गए। ठीक है, अब जो बैग था उसके शरीर पर नीले नीले दाग पड़ गए। तो बच्चों अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, उसमें अपन पढ़ रहे थे कि दूसरे सब बच्चे जो थे वो क्या देखने लगे कि निकोलस जो था उसकी गलती किसने मान ली थी, उसकी जो गलती थी वो किसने मान ली थी, बैक ने मान ली थी। और इस वजह से बैक को क्या पड़ने लगी थी, मार पड़ने लगी थी। ठीक है, बेचारे बैक के शरीर पर नीले नीले दाग पड़ गए थे। ठीक है, अब जो टीचर थे उन्होंने किस लिए उसकी पिटाई की थी कि जो दर्पण था क्लासरूम में वो टूट गया था। किसके कारण से टूटा था? निकोलस के कारण। और निकोलस ने जब ये बोला कि सभी बच्चों ने देखा कि भाई सब लोग बच्चे बोले कि हमको नहीं पता है दर्पण किसने तोड़ा है, तो जो निकोलस था उसने क्या बोला कि मुझे नहीं पता दर्पण किससे टूटा। ठीक है, वह खड़ा होकर क्या बोलता है, दर्पण किसने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। ठीक है, बैक ने देखा कि उसका जो फ्रेंड था वो झूठ बोल रहा है। किसके डर से? मार पड़ने की डर से। अगर वो सच बोल देता तो हाँ मैंने दर्पण तोड़ा तो उसको सिर्फ पिटाई होती। लेकिन जब बैक ने देखा कि अगर वो झूठ बोलेगा और टीचर को पता चल जाएगा कि दर्पण इसने तोड़ने के बाद भी इसने क्या किया है, झूठ बोला है, तो उसको क्या पड़ेगी, डबल मार पड़ेगी। ठीक है, आपको भी पता चलता है ना, अगर आप झूठ बोलते थे तो आज तो हमको पता नहीं है, हम ये चीज नहीं लेके आए, अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है, कुछ बच्चे बोल देते हैं हमको हम तो सर नोटबुक नहीं लेके आए। ठीक है, और जब बैग चेक किया जाता है उनके बैग में से नोटबुक निकलती है तो डांट पड़ती है ना, मार भी पड़ती है, पिटाई भी होती है। तो बैग की गलती किसने मान ली, निकोलस की गलती बैग ने मान ली। क्यों? ताकि निकोलस को मार ना पड़े। ठीक है, और जब निकोलस की गलती बैग ने मानी तो जो टीचर थे उन्होंने बैग से मतलब स्टिक से बैग के कमर पर क्या करें, पिटाई करने लगी, जिससे बैग के शरीर पर नीले नीले दाग पड़ गए। किंतु न वो रोया न चिल्लाया। जो बैग था उसने क्या किया, इतनी पिटाई होने के बाद भी वह न रोया न चिल्लाया। ठीक है, जो बच्चे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, ओ बेचारा बैग झूठ मूठ में पिट रहा है। उफ, बैग ने निकोलस को बचाने के लिए ऐसा किया। ठीक है, जब पाठशाला की छुट्टी हुई सब लड़कों ने बैग को घेर लिया। ठीक है, जब छुट्टी हुई पूरी आपके स्कूल की तो सभी बच्चों ने किसको, बैग को घेर लिया। ठीक है, निकोलस रोता रोता उसके पास आया। ठीक है, सब बच्चों ने आश्चर्य से क्यों घेर लिया, क्योंकि उसने किसकी गलती मानी थी, बैग निकोलस की गलती मान ली थी, इसलिए सब बच्चों ने निकोलस की वजह से बैग को मार पड़ी तो सब बच्चों ने बैग को घेर लिया। और जो निकोलस था वह रोता रोता बैग के पास आया और बोला, बैग मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, क्या बोला उसने, निकोलस ने बैग को, कि मैं तुम्हारा जो उपकार है, एहसान है, उसको कभी नहीं भूलूंगा, तुमने मुझे आज मनुष्य बना दिया। ठीक है, अब उसने क्या सीखा कि कभी भी मनुष्य को गलती नहीं करनी चाहिए, अगर आप गलती करते हो तो आपको उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ठीक है, आपको मानना भी चाहिए। ठीक है, आप निकोलस ने क्या बोला कि अब मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं भी अच्छा इंसान बनूंगा, मैं अब कभी नहीं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं अब कभी क्या नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, उद्यम नहीं करूंगा, उद्यम करना मतलब शरारत नहीं करूंगा, अब मैं पढ़ने में ही मन लगाऊंगा। ठीक है, इस घटना से बैग के एक बार गलती मानने से निकोलस जो था उसका जीवन क्या हो गया, पूरी तरीके से बदल गया। उसने क्या बोला कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी शरारत नहीं करूंगा और पढ़ने में मन लगाऊंगा। निकोलस उसी दिन से सुधर गया, वह पढ़ने में परिश्रम करने लगा,
बड़ा होकर उसने इतनी उन्नति की कि वह न्यायाधीश के पद पर पहुंच गया। ठीक है, निकोलस जो था उस दिन के बाद पूरी तरीके से बदल गया। ठीक है, उसका जो जीवन था वो पूरी तरीके से बदल गया। अब वो सुधर गया और परिश्रम करने लगा, पढ़ने लगा और एक दिन वह क्या बना, उन्नति करके मतलब प्रोत्साहित होकर मतलब विकास करके कहाँ पहुंचा, न्यायाधीश के पद पर आसीन हो गया। मतलब वो किसकी पोस्ट पर पहुंच गया, बड़ा होकर न्यायाधीश बन गया। न्यायाधीश मतलब जज की पोस्ट पर पहुंच गया। ठीक है, तो बच्चों लेसन अपना कंप्लीट हो गया। जिस तरीके से मैंने मार्कर से बच्चों अंडरलाइन किया, आपको क्या करना है, लेसन को फिंगर लगाते हुए पढ़ना है। ठीक है, आप जो वर्ड पढ़ोगे ना वो कैसे पढ़ना है, आपको फिंगर टच करते हुए पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है, फिंगर टच करते हुए पढ़ना है। ठीक है, अपन फिंगर टच करके पढ़ते हैं तो क्या होता है, अपने को अच्छे से याद होता है। क्या होता है, अच्छे से याद होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेसन इसके शब्दार्थ देख लो एक बार, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों के शब्दार्थ हो गए हैं उनको वापस नहीं करना है। ठीक है, परिश्रमी, मेहनती, दर्पण, शीशा, स्वभाव, व्यवहार, सहज, आसानी से, प्रारंभ करना, शुरू करना, उद्यम करना, शैतानी करना, उन्नति करना, तरक्की करना, न्यायाधीश, न्याय करने वाला। ठीक है, जिस डेट को बच्चों आपका होमवर्क आता है वो डेट डालनी है। ठीक है, जैसे वीडियो अगर आपका 18 अगस्त को आता है तो आपको 18 अगस्त की डेट डालनी है, 19 को आता है तो 19 की डेट डालनी है। ठीक है, पार्ट का नाम डालना है, लेसन नंबर 5 पार्ट 5 आदर्श मित्रता। ठीक है, उसके बाद आपको शब्दार्थ स्टार्ट करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लेसन स्टार्ट करना है। ठीक है, डायरेक्ट लेसन कोई नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अपन टिक द करेक्ट और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।